20 जुलाई के नजदीक आने का इस बार विशेष मतलब है। देश में बहस चल रही है कि इस्तीफा देने मात्र से शिक्षा व्यवस्था में कोई बुनियादी परिवर्तन आ जाएगा क्या? बुनियादी परिवर्तन की मांग और आकांक्षा दोनों है, परंतु यहाँ तो कितना ही भर का मतलब है कि सरकार का मतलब होता है जिम्मेदारी। लगातार प्रमुख परीक्षाओं के लीक को झेल रहे युवक को आवाज मिल गई है। कांग्रेस पार्टी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए देश भर में आयोजन कर रही है, परंतु यह विपक्षी मांग है। सीजेपी की मांग का समर्थन आम युवक कर रहा है। युवक अन्य बातों में लगा हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह इस मसले पर कोई भूमिका नहीं लेता। समझदार लोग प्रश्न कर रहे हैं कि 1974 का आंदोलन भी भ्रष्टाचार के मसले पर था। उसके बाद तो उसे रोकने के लिए लगाई गई और उसके ही प्रभाव में देश में कांग्रेस का वर्चस्व टूट गया था। जनता पार्टी की सरकार बनी थी। बिहार आंदोलन, जिसे जेपी आंदोलन भी कहा गया, पुलिस की गोली से कम 100 लोग मारे गए थे। अनेक नौजवान थे जो सरकार के सामने खड़ा होने लगे थे और गोलियां भी खा रहे थे। ख्याल में तो काफ़ी सफल रहा। एक कारण यह है कि शासन को इतना प्रबंध करना पड़ा जनता को अपनी राजधानी में आने से रोकने के लिए। शायद किसी लोकतांत्रिक देश में इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कभी। अपने आप में ये आंदोलन की सफलता है। दूसरा कारण ये है कि इतना सब करने के बावजूद काफ़ी लोग आ गए। मेरे ख्याल से तो 1 लाख आदमी आ गए होंगे। यद्यपि उनको भी पटने शहर में जहाँ तहाँ रोका गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि उससे भी ज़्यादा लोग आए और हर तरीके से आए। वाहन नहीं होने पर गंगा पार किया, बांस की टिकटियाँ बना करके वगैरह। परंतु अब सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी और इस मांग को बहुत अधिक समर्थन मिल रहा है। यह समर्थन देश की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे समर्थन से कई गुना ज्यादा है। सरकार इसके सामने इसलिए अडिग हुई है क्योंकि इस मांग को मानने से देश में जनतांत्रिक वातावरण को समर्थन होता है। सरकार ने अपनी भूमिका बना ली है कि वह सामने से पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देगी। लग रहा है कि जनतांत्रिक वातावरण और लोगों की मांगों से बीजेपी की सरकार को काफी झगड़ा है। आंदोलनकारी जमात को जितना अधिक समर्थन मिल रहा है, उस वजह से 20 जुलाई के दिन देश भर से दिल्ली आने वालों की संख्या बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी के अभियान, विपक्ष की मांगों और युवाओं की वजह से संसद का शीतकालीन सत्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर टिका रहेगा। जब लोग बोलने की सजा पा रहे हैं, विपक्ष की आवाज को कभी अर्बन नक्सल कहा जाता है, कभी खालिस्तान आवाज कहा जाता है और कभी पाकिस्तान का पिट्ठू कहा जाता है। इस समय सोनम वांगचुक के शहादत के अंदाज से देश एक तरह से बहुमत की सरकार के आमने सामने है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से सब कुछ तो संभव नहीं है, परंतु एक महत्वपूर्ण बात हासिल होगी कि सरकार को झुकना पड़ेगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज।